दोस्तों, आपने डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े होंगे। यह संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, जिन्हें देखिए, संविधान सभा ने जब संविधान बनाया था तो कुछ मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था और राज्य को निर्देश दिए गए थे, क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं थे कि वो सब कुछ मौलिक अधिकार में जोड़ा जा सके। इसीलिए उन्होंने राज्य को निर्देश दिए कि यह भविष्य में राज्य इन्हें लागू करवाए। तो डीपीएसपी में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दी गई हैं। अनुच्छेद 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा दी गई है। जिस तरह अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, उसी तरह 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। आप लोगों को पता है राज्य की परिभाषा किन किन आर्टिकल में दी गई है? संविधान में तीन जगह राज्य की परिभाषा दी गई है, जैसे अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 152। अनुच्छेद 37, डीपीएसपी अपरिवर्तनीय नहीं होंगी। मतलब डीपीएसपी अपरिवर्तनीय होंगी, दैट मीन्स कि ये जुडिशियरी द्वारा लागू नहीं करवाई जा सकती। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य लोगों के लिए व्यवस्था करेगा। किसके लिए? राज्य लोगों के लोक कल्याण के लिए व्यवस्था करेगा। 38(2) में आय, स्थिति व अवसरों में असमानता को कम करेगा। ये 44वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी, 38(b) या 38(2). 39 में क्या कहा गया है कि 39 से सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार होगा। सभी लोग आजीविका के लिए पर्याप्त साधन के अधिकार के योग्य होंगे। 39(b) में भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण सार्वजनिक भलाई के लिए हो। 39(c) में धन का संकेंद्रण रोकना। जैसे कि भारत में कहा जाता है कि भाई साहब सिर्फ 1% लोगों के पास 90% धन एकत्रित है, तो इसी चीज़ को रोकने के लिए बनाया गया 39(c) जोड़ा गया था, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं है। 39(d) में समान कार्य के लिए समान वेतन। 39(e) श्रमिकों के स्वास्थ्य की व्यवस्था। 39(f) बच्चों को स्वस्थ वातावरण में। ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। एक 42वें से कौन सा जोड़ा गया था? 39 से जितने भी ए वाले हैं, 39A, 42A, 43A, ये सब कुछ किससे जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 से। समान न्याय व मुफ्त कानूनी सहायता, फ्री लीगल एड। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार है। अब देखिए, अनुच्छेद 42 में काम की न्यायोचित स्थितियां और तथा मातृत्व राहत के लिए वो किया गया। अनुच्छेद 43 में श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी यानी कि कुटीर उद्योग, ये गांधीवादी सिद्धांत है। 43A में उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। 43B ये महत्वपूर्ण है, 97वें संविधान संशोधन 2011 से जोड़ा गया, सहकारी समितियों को बढ़ावा। अनुच्छेद 44 में आपको पता है कि समान नागरिक संहिता दी है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखभाल और शिक्षा, ये 86वें संविधान 2002 से जोड़ा गया। याद रखिएगा, इसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, जबकि प्रारंभिक शिक्षा वाला है 6 से 14 तक। जैसे हमारे आर्टिकल कहाँ मिलता है वो आप लोग कमेंटों में बताइए। अनुच्छेद 46 SC ST कमजोर वर्गों को बढ़ावा। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि पोषण स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, गाय बछड़ों के वध पर रोक किस आर्टिकल में लगाई गई? अनुच्छेद 48 में। 48 पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा, 42वें संविधान संशोधन से। अब स्मारकों, स्थानों और राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं की रक्षा, 49 में। 50 को कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। 51 और बचा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा किस आर्टिकल में दी गई है? तो अनुच्छेद 51 में दी गई है। अब ये 36 से 51 खत्म हो गए। अब मैं इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ लाऊंगा, जो PCS में पूछे गए हैं और अन्य वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोग कमेंट करिए आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, और ट्रिक के साथ मैं आपको याद कराऊंगा। एक बार आप इसको देख लीजिए और ध्यान से पढ़ लीजिए। प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब।